हेलो, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 30 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग ये वीडियो देख सकें। आज नवरात्र का 8वां दिन है। 8वां दिन माँ महागौरी का होता है। माता के आशीर्वाद से आप लोग को सरकारी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। चलिए आज का सुविचार देखते हैं। शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो शिक्षा से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिरीष चंद्र मुर्मू जी को। किसे किया है? शिरीष चंद्र मुर्मू। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिरीष चंद्र मुर्मू को हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वे भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक रह चुके हैं, यानी कैग भी ये पहले रह चुके हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मुंबई में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। करंट गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखिएगा कितने होते हैं? कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति तैयार करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एआई संचालित अर्धमानव रोबोट व्योममित्र कब लॉन्च होगा? तो अर्धमानव रोबोट है व्योममित्र, ये कब लॉन्च होगा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में ये लॉन्च होगा। देखिए इसका उपयोग गगनयान में मानव रहित उड़ान चरण में किया जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में। फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और अभी करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। चलिए रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। व्योममित्र अंतरिक्ष यात्रियों की तरह नियंत्रण और संचालन में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित भारत के शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कौन से स्टेट का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यह क्षेत्र उच्च हिमालयी पारिस्थितिक और दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इस्टेब्लिश हुआ था 1949 को। डीजी अबे ऑन्ड्रे अजूले हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में स्पीति घाटी और किन्नौर क्षेत्र में शामिल है। यह भारत का 13वां रिजर्व है जिसे यह दर्जा मिला है। ये 13वां नंबर का है जिसे यह दर्जा मिला है। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता वर्ष 2023-24 में प्रतिदिन कितना हो गई है? तो 2023-24 में प्रतिदिन कितना हो गई है एक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 471 ग्राम। 471 ग्राम प्रति व्यक्ति है। वर्ष 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश हुआ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, यानी फर्स्ट नंबर पे इंडिया है। ये ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से जुड़ी है जो 1970 में हुआ था।
दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2025 तक यूनेस्को के प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व सूचीबद्ध हो गए? तो 2025 तक यूनेस्को के प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व सूचीबद्ध हो गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। 12 पहले से थे, अभी एक 13वां सीट वाला हुआ है। 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व में अब यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल हो गए हैं, जिसे हाल ही में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में है से जुड़ा है। यूनेस्को का एस्टेब्लिश अभी बताया 1945 में हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है राष्ट्रीय स्तर पे। नीलगिरी पहला रिजर्व था जो यूनेस्को ने मान्यता दी थी। यूनेस्को ने सबसे पहले नीलगिरी को मान्यता दी थी। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त भारत के रामसर स्थल की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स होते हैं वो भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 93। टोटल 93 रामसर साइट्स हो गई है। भारत में वर्तमान में 93 रामसर स्थल हो गए हैं। ये आर्द्र भूमि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। कहाँ? रामसर, ईरान में एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ था। इंडिया इसमें रेक्टिफाई कब हुआ था? 1982 को। पहला भारतीय रामसर स्थल चिल्का झील था जो उड़ीसा में है, और केवला देवघाना जो राजस्थान में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो IUCN ने किस राज्य में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? ये डुगोंग एक समुद्री गाय होती है, इसको संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है, जिसे IUCN ने मान्यता दी है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948 में। देखिए, डुगोंग को सी काऊ भी कहते हैं। भारत में इसकी आबादी कम हो रही है, इसलिए ये संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक स्थापित किया गया है? तो अभी किस शहर का नाम पूछ रहा है जिसमें पहला केंद्रीय उत्तक बैंक स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया, जो अंग प्रत्यारोपण और चिकित्सा अनुसंधान के लिए उपयोगी है। एम्स दिल्ली इस परियोजना से जुड़ा हुआ है। टिश्यू बैंक का उद्देश्य है सुरक्षित उत्तक का भंडारण करना। यह चिकित्सा क्षेत्र में अंगदान को भी बढ़ावा देता है। इस चिकित्सा क्षेत्र में अंगदान को भी बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो किस देश ने अभी 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया ने ये घोषणा की है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रूस ने 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। इससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन अधिक सुरक्षित और कुशल होगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और करेंसी रशियन रूबल चलती है। रूस परमाणु ऊर्जा में विश्व में अग्रणी देश है। नेक्स्ट, 29 सितंबर 2025 को 42वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किससे संबोधित किया है? तो किसने संबोधित किया है? भारतीय तटरक्षक बल को
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 42वें ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और तट रक्षकों बल की भूमिका पर प्रकाश डाला है। ICG का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1978 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मोटो है व्योम रक्षम, वी प्रोटेक्ट इसका मोटो है। ICG समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी में मुख्य भूमिका निभाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर को, यानी आज के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है अनुवादकों के योगदान को सम्मान देने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। यह दिवस सेंट जेरोम की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य में लाल चंदन संरक्षण के लिए 82 लाख रुपए की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में लाल चंदन के संरक्षण के लिए 82 लाख रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, CM चंद्रबाबू नायडू हैं और गवर्नर S अब्दुल नाजीर हैं। लाल चंदन को रेड सैंडलवुड कहा जाता है और यह विलुप्त प्राय हो रहे हैं। नेक्स्ट, अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में देश भर में कितने ट्रेन संचालन करती है? तो अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में कितने ट्रेनों का संचालन कर रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में 12 ट्रेनों के साथ संचालित हो रही है। इसे सामान्यतः यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा शुरू करने के लिए किया गया है। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं। यह ट्रेनों का नया क्लास है जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय रक्षा उपकरण वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित कितने से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं? तो भारत के रक्षा उपकरण है वर्तमान में USA, फ्रांस और आर्मेनिया सहित कितने से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 कंट्री, 100 देशों में निर्यात किए जाते हैं। ये भारत वर्तमान में 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यात में आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। भारत अब मिसाइल, रडार और हेलीकॉप्टर तक निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के डेयरी फार्मिंग में लगभग कितने प्रतिशत कार्यबल महिलाओं का है? तो डेयरी फार्मिंग में लगभग कितने प्रतिशत कार्यबल महिलाओं का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। 70% का कार्यबल वर्कफोर्स जो है वो महिलाओं का है। चलिए देखिए, भारत में 70% कार्यबल महिलाओं का है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती है। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात में है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट हुआ था। महिलाएं दुग्ध उत्पादन, दुहाई और पशुपालन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था चौरी चौरा कांड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1922 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखिए, सत्यमेव जयते वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अंकित करता है। नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 को। यह वाक्य सत्य की विजय के महत्व को दर्शाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मई 1974 पोखरण में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इसमें डीआरडीओ और बार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1998 में भारत दूसरी बार परमाणु परीक्षण पोखरण सेकेंड किया था। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक पूछ रहा है, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में सदस्य 389 थे। उस टाइम 389 थे। संविधान सभा ने संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये टाइम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड बताना है जो ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लीवर का फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन करना बॉडी का, और एवरेज वेट लीवर का 1.2 से 1.5 kg होता है, यानी 1200 से 1500 ग्राम तक होता है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। लीवर शरीर में ब्लड स्टोर करता है और आवश्यक विटामिन भी संग्रहित करता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। यकृत को पुनर्निर्माण यानी रीजनरेट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।